हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है। बिहार बोर्ड क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 1 का है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक कर हम लोग एक एक विषय पर ध्यान से पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेश। उपनिवेश किसे कहते हैं? देखिए, जो देश दूसरे देश का गुलाम हो उसे उपनिवेश कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा का मतलब क्या बताया गया है? जो देश, एक देश है, ये दो देश है, जो देश दूसरे देश का गुलाम हो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। ये सबसे शॉर्ट फॉर्म परिभाषा है। अब इसके बारे में जान लीजिए। भारत ब्रिटेन का गुलाम था। भारत जो था ब्रिटेन का गुलाम था। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक भारत ब्रिटेन का गुलाम था। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हमारा भारत देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। हमारा भारत देश ब्रिटेन के शासन से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों से पहले जो था भारत मुग़ल शासन का शासक था। यानी जो ब्रिटेन अंग्रेज लोग आए थे ना भारत पर शासन करने के लिए, उससे भी पहले जो शासन करने वाला था वो मुग़ल शासन ही था। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब भारत देश जब आज़ाद हो गया तो उसको कुछ कानून के तहत कुछ काम करने के लिए, सारे लोगों को नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम के ज़रूरत भी थी। तो इसीलिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान निर्माण किया। किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब किया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान निर्माण किया। अब वहाँ का देखिए, जब संविधान निर्माण हो गया, संविधान निर्माण तो हो गया, ये तो बात ठीक है। तब उसको देश को सुरक्षा के लिए कुछ ज़रूरी भी थी ना, तो इसलिए वहाँ पर क्या बनाया गया? प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ये कैसे बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो आम चुनाव में 1951 ईस्वी में जो लोकतंत्र में जो वोट मराता था, तो उस समय आम चुनाव उसको कहा जाता था। तो उसी आम चुनाव में वो वोट मारे, वोट में जीत गए और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 ईस्वी में। अब देखिए आर्थिक क्रिया क्या है। अर्थशास्त्र में अब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये दिखाया जाएगा आर्थिक क्रिया। यहाँ पर बताया गया वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहती है। जैसे मान के चलिए कृषि जो है कार्य करता है, कार्य के बदले में उसे क्या मिलता है? उसकी मजदूरी यानी कि कुछ वेतन मिलता है, उसी को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आशा होगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए